हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और भाई ब्लॉग की शुरुआत करी है आज मैंने शाम के टाइम से। तो ये शाम का टाइम होगा 6:30 या 6:45 का। दिन बिल्कुल चुपू चुपू सा हो रहा है और मन नहीं बनानी है अपना रोटी चूल्हे पर। सब्जी तो आज बनाऊंगी नहीं क्योंकि सुबह चटनी छोक ली थी तो वही चटनी रखी है, तो उससे तक खा लेवांगे। और सवेरे देख लूँगी कोई सब्जी बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, वो तो सवेरे का काम है। और यो ही आया था अपना बाहर तक खेल करना, थोड़ी सी बार खेल करने यो आया था। और ज़्यादा रीज़न ये था कि भाई सब्जी के टाइम पर यो करना नहीं हुआ है। पहले खेलना था, पहले लिया कर दर्जा है ना, तो फिर तो बना लूँ। तो फिर सोचा अपना 3 जने हाँ और चटनी का सेती ये खा लेंगे। वैसे सब्जी तभी स्वाद लागन लाग जाए। जुकेड़ी जो चटनी वो है ना, वाह तो मैंने सवेरे छोक रखी थी और ये बनानी थी मैंने बस रोटी। तो उससे पहले मैं कहा थोड़ी सी बार आज सिलगड़ में लाग जाएगी, तो ये बस मैंने गोश्ती सिलगा दी हो। और एक इस पर लकड़ी रख कर नहीं इतना तो सिलगानी रख जाऊंगी, इतना तया होगा, इतना चून मांडन का काम मैं कर लूँगी। और देखो गैसा का लोग तो कर ले वहाँ के भाई गैस पर काम कर ले वहाँ, लेकिन जो भी चूल्हे पर जो काम हो जाए है और जो बढ़िया स्वाद आ है चूल्हे की रोटियाँ में, इसी तो देख बातें नहीं होया कर। हाँ थोड़ा सा आलसन हो जाए, हर चीज़ की सुविधा मिलने लग जाए ना, तो शरीर भी फिर आलसन करने लग जाए। तो ये है कि भाई पहले मजबूरी होया करती कि भाई चाय बनानी है और दोनों टाइम की सब्जी रोटी अपना चूल्हे पर बनानी है, तो वह एक रूटीन सी हो जाया करती और इतना अड़सन भी नहीं होया करता। और ये भी है ना, ये 4 सदस्य के मतलब सदस्य हुआ है तो नू कर जहाँ 4 आदमी की रोटी बनानी है, चलो गैस पर बना लिया। लेकिन ये अड़सन है ना बहुत गलत है। और भाई ये जिनके स्त्रियाँ चूल्हे पर काम करना नहीं आवता ना, उन लेडीज़ ने भी मजबूरी में चूल्हे पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिलेंडर मिलने हो रहे हैं बंद। गाँव में यह परेशानी हो रही है कि भाई बुकिंग हो तो सिलेंडर मिल जाएगा, नहीं तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो भाई ये चून मांडन लगी थी और शहर में ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं ना, तो उड़े तो भाई रोटियाँ स्त्रियाँ की लकड़ियाँ का भी जुगाड़ नहीं हुआ। और कोई भाई पशु नहीं रखा है तो उनको उपला का भी नहीं है। गाँव में तो कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाए है, शहर वाले की ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई जैसे तैसे करके वो भी अपना पेट तो भरेंगे भाई, चाहे हीटरा पर बनाओ या भाई बिजली के चूल्हे पर बनाओ, किसी भी चीज़ पर अपना पेट तो देखो भरना पड़ेगा। और लकड़ी मोल मिलेंगी तो मोल भी लेकर न बनानी पड़ेंगी, तो जो भी है बुरा समय होगा उसमें किसी तरीका तो काटना ही पड़ा है। तो ये मैं चून मांड रही थी और छोटे उस्ताद बना रहा था मेरी किला पे। ये माँ सुबेरे का टाइम है, रड़का बारी का काम मैंने कर लिया था और ये गोश्ते लगा रखे हैं मेरी सासू ने, तो बिटोड़ा लगा रखा बस पूरा होने पे है। और ये बनाऊंगी भाई चाय। यो अपने उठ कर न आया था सीधा, क्योंकि लेट उठा है पेपरा का, तो ये आज काम नहीं है, शनिवार आज है इसकी छुट्टी, तो थोड़ा सा उठन में कर दी इसने लेट, वार तक ये फ़ोन देखे जा है ना, तो इस वजह से। तो भाई टोपिया धोकर न और ये मैं चढ़ाऊँगी चाह और फिर जन भीतर का काम चालू हो जाएगा। और यो गैस चालू है बिल्कुल मंदा, तो इस पर अपना चीनी चा गिर कर न प्लेट ढक कर छोड़ दूँगी, क्योंकि कई बार तक इस पर चा चढ़ाए रखा जीजा कर यो उससे भी ज़्यादा मतलब मंदा चल रहा है। तो लेकिन केक राइस पे ये है कि भाई गैस तो लीक नहीं हुआ है, वैसे मंदा तो चल लगा, तो कोई मिस्त्री आओगा तो इसने ठीक करवाना पड़ेगा।
तो बस चाय बनाने में भी इसमें ये है कि भी 10-15 मिनट लाग जाएगी। तो ये चाय पानी पीने के बाद मैं ये भागी थी मैं बिस्तरा की तय करने की खातिर, क्योंकि वो उस्ताद भी लेट उठा था और ये भीतर की बाहरी निकालूंगी और फिर साथ ही साथ अपना पोछा मारने का काम करूँगी। तो भाई यो स्याल रह रहा धो कर रख रखा था, तो इस स्याल ने भी मैं गर्म कपड़े कसेती रख दूँगी। और तो सारे कपड़े रख दिए, एक आधा कपड़े रह रहे हैं क्योंकि बीच बीच में यो मौसम न बादलवाई सा करे है ना, तो ये एक आधा कपड़ा मैंने बाहर छोड़ रखा है, वहाँ बेरा को कद मौसम पलटे खा जाए, तो इस वजह से इनने भी 1-2 दिन और बाट देख कर न फिर अपने रखन का काम करती हूँ। तो ये बागी थी भाई मैं बाहरी काटन के खातिर, एक बार तो सवेरा मार ली थी मोटी मोटी बारी बार तमारी आई थी, कमरे में तो नहीं लगाई थी, तो मैं कहीं कमरे में ते भी और बरामदा में ते भी साथ ही साथ एक बार और मार कर नहीं कूड़ा बाहर न गिर आऊँगी और फिर अपना जन काम चल ले जाएगा। तो यो टाइम हो गया होगा करीब 8:30-1 बजे से का, क्योंकि चाय पानी पी और बाद में फिर अपना काम चालू हो जाए। और आज लेना है न सिलेंडर भरवा का पास में गाँव तुम्हारा खातर तो नहीं, मतलब काफ़ी पे किसी और की खातिर लेकर आना है, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो ये है कि भाई 10-15 दिन वही हैं भरवाए न तो मेरी काफ़ी तय किसी और की खातिर सिलेंडर भरवा कर लेना है। तो गांव में आई थी जब तो काफ़ी बुक नहीं हुई थी और ये काफ़ी बुक हुई है, तो जन भाई 2-3 दिन के बाद आऊँगे, तो इस वजह से फिर मखा पास में गाँव है उड़ते ही लेना पड़ेगा। तो बारी मारने के बाद मैं ये मारने लगी हूँ पोछा। तो पहले तो था भाई खड़ा पोछा, लेकिन खड़ा पोछा मेरा हो गया था ख़राब तो क्या हो गया था, वो टूट गया था और उस तय पानी नहीं चढ़ने वाली जो मशीन सी वो है ना वह ख़राब हो गई थी, तो बैठ कर पोछा मारना पड़ा है। तो ये है कि यार रोज़ पोछा मारा हम तो ज़्यादा कुछ वो भी नहीं हुआ है, तो बस पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर न और ये भी लग गई थी पोछा मारन। बीच बीच में ये है कि वैसा ने पानी पूनी भी पियाना पड़ा है और एक आधा काम बीच में आ जाए कोई ना कोई, तो बस ये भी है। और इस कमरा में तो पोछा मारने के बाद में फिर एक कोठा और से कमरा उसमें तो और मारूंगी। ये है कि भाई 10-15 मिनट तो काम करते करते लागे जा है। और धूल मिट्टी ये है कि बरामदा कच्चा है ना, तो ये धोला धोला सा फर्श हो जाए है बरामदा में, तो बाहरी काटू जी थोड़ा थोड़ा गर्दा सा उठा है ना, तो ये फर्श पे जम जाए है। तो अपना करड़ा सा पोछा निचोड़ कर न और फिर अपना मार के ले आऊँ तो इतना सुथरा लगने लग जाए इससे ही। और भाई 2-3 दिन में शायद लड़का भी आन के कह रहा है, देखो आज हो गया शनिवार, जो कोई धोख धाक लागनी थी वो लाग जाएगी आ जाएगा। उसके बिना भी थोड़ा सा नू हो रहा है कि बाल घर में है को नहीं, हो तो सारिया ने फ़ोन में लग रहा है या फिर कितने बाहर ने साइकिल लेकर चला जा है, तो वो घूमन की खातिर चला जाए। एक ली बोर भी हो जाऊँ, टीवी भी देख लूँ फ़ोन भी देख लूँ, लेकिन फिर भी मन सा थोड़ा सा लगा नहीं है। और बालक वो ऐसा है कि भाई वो घर से निकल कर बिल्कुल भी राजी नहीं रहा कर, वो मेरे दौर अपना बैठा बातचीत कर ले वहाँ। उसके बाद में 2-3 दिन जाने के बाद में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग गया था। अब तो ये है कि भाई 5-7 दिन हो गए, तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ।